हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन को लेकर के हुए एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में। दोस्तों, यह घटना पिछले साल की है, जहां पर कुछ लोगों द्वारा पब्लिक को फेक वैक्सीन लगाई गई। बताया जा रहा है कि लगभग इस प्लानिंग में 20 लोग शामिल थे। दोस्तों, यह वीडियो आप ज़रूर देखिए कि किस तरह लोग दूसरों के भरोसे का फ़ायदा उठाकर इतने बड़े स्कैम को अंजाम देते हैं। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको वैक्सीन सही लगी है या फेक वैक्सीन लगी है। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। मैंने पूरे स्कैम को डिटेल में कवर अप किया है, कितने लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से उन्होंने वैक्सीन्स की अरेंजमेंट की, कैसे उन्होंने कैंप्स का अरेंजमेंट किया, और इतने सारे लोग। आपको जानकर के हैरानी होगी दोस्तों कि लगभग 2680 लोगों को यहाँ पर गलत वैक्सीन लगाई गई। अब उसमें वैक्सीन में क्या मिलाया गया था कि उनकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये बहुत ही डरावने वाली बात है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैंने पूरा कवर अप किया है स्कैम को। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस आर्टिकल को कवर अप किया है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इस पूरे स्कैम के बारे में। मैंने यहाँ पर चार्ट्स के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से ये समझाने के लिए कोशिश की है कि यहाँ पे ये स्कैम को अंजाम कैसे दिया गया। कोविड ने पिछले साल 9 दिन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा मलाड के ब्रांच मैनेजर प्रमोद कुमार को ऑक्सीजन सपोर्ट पर छोड़ दिया था। उनको कोविड हो गया था, वो 9 दिन तक ऑक्सीजन के सपोर्ट पर थे। उनके साथ काम करने वाले 7 लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। दोस्तों, बैंकों में इस वक्त भी और पिछले साल भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं कि उनको मास्क पहनना है या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। आप बैंक की किसी भी लाइन में जाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोविड हो गया तो वहाँ वो कोविड सबको फैल सकता है। तो इसी के चलते हो सकता है उन्हें कोविड हो गया हो और इस वजह से वो अस्पताल में भर्ती थे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अप्रैल में ही महेंद्र प्रताप सिंह, जो वहाँ के अकाउंट होल्डर थे, काफ़ी समय पहले से अकाउंट होल्डर थे, 2013 से उनका अकाउंट उस बैंक में था। उन्होंने ब्रांच मैनेजर को प्रमोद कुमार को टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए उनको आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ टीकाकरण होता है, आप यहाँ पर आइए, वैक्सीन लगवाइए। अब दोस्तों, वैक्सीन लगवाने के लिए उस वक्त सभी तैयार थे, तो इस पेशकश को कुमार ने एक्सेप्ट कर लिया और वो तैयार हो गए कि वो वैक्सीन लगवाएंगे। अब हुआ क्या कि ब्रांच मैनेजर और उनके जो स्टाफ हैं उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए शिवम हॉस्पिटल में टीकाकरण शिविर की योजना बनाई गई। अब ये प्लान किसने बनाया था? खाता धारक महेंद्र प्रताप सिंह ने, जो अकाउंट होल्डर थे बैंक ऑफ बड़ौदा के। अब वहाँ पर लगभग 40 लोगों को वैक्सीन के शॉट्स लगने थे। अच्छा, ये वैक्सीन फ्री में नहीं लग रही थी, वहाँ पर हर शॉट के 800 रुपये लिए जा रहे थे। तभी दोस्तों क्या होता है कि महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जो वैक्सीन का सेंटर है वो सडनली 25 मई को चेंज कर दिया जाता है। पहले ये बैंक के शाखा के कार्यालय में ही होना था, पर इसके बाद इन्होंने उसको चेंज कर दिया और अपने किसी स्थान पर वहाँ पर उन्होंने वैक्सीनेशन शुरू किया। अब जितने भी लोग वैक्सीन लगवाने जाने वाले थे उन लोगों ने सोचा कि ठीक है, वो लोग चले जाते हैं वहाँ पे वैक्सीन लगवाने। अब यहाँ से शुरू होती है प्लानिंग। महेंद्र प्रताप सिंह और उनके साथ आए 2 लोग आइस बॉक्स लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे, जहां पर उन लोगों को वैक्सीन लगना है। उन्होंने वहां पर क्या किया, जितने भी लोग वैक्सीन लगवाने आए थे, बैंक के स्टाफ्स और उनके परिवार वाले, उनके नाम और आधार कार्ड को पूरे एक रजिस्टर पर नोट कर लिया। अब वो लोग रजिस्टर पर तो नोट कर रहे थे, पर वो लोग कोविन पोर्टल पर कोई अपडेशन नहीं कर रहे थे। बैंक के कर्मचारियों ने इस पर गौर किया, लेकिन इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि 40 लोग थे, बहुत सारी भीड़ भाड़ हो गई थी, तो मे भी उनका ध्यान नहीं गया होगा कि कोविन पोर्टल पर अप्लाई करना ज़रूरी है, ओटीपी आना ज़रूरी है, और जो वैक्सीनेशन का मैसेज है वो भी आना ज़रूरी है। पहला संदेह तब पैदा हुआ, जितने 40 लोग हैं उनको वैक्सीन लगी थी, उनको ना तो टीकाकरण का प्रमाण पत्र मिला और ना ही उनकी जो दूसरी खुराक है वो कोविन पर अपडेट हुई। मतलब वहाँ पर जब वो चेक कर रहे थे कोविन पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर ओटीपी डाल करके, तो वहाँ पर उनको रेस्ट्रिक्टेड बता रहा था, मतलब उनकी सेकेंड डोज लगी ही नहीं थी। 20 दिन बाद क्या होता है दोस्तों कि एक बैंक कर्मचारी ने नकली टीकाकरण घोटाले में गिरफ्तारी के बारे में व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया। अब वो जो
व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था वो आदमी था महेंद्र प्रताप सिंह। तो अब ये सब देख करके उनके होश उड़ गए कि जिस व्यक्ति के द्वारा उन्होंने अपने पूरे परिवार और कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाई थी वो आदमी फर्जी टीकाकरण मामले में गिरफ्तार हो चुका है। ये जैसे ही उन्होंने सुना, जो कुमार थे ब्रांच मैनेजर, वो बहुत ज़्यादा डर गए। उनका कहना है जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आप किसी पर संदेह नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति जो था वो स्वास्थ्य के क्षेत्रों में काम करता था और उनके पास 2013 से उनके अकाउंट बैंक में अकाउंट था। वो अच्छा, उनके बैंक अकाउंट जो था उसमें अच्छा खासा बैलेंस पड़ा हुआ था, तो उनके जो रिलेशंस थे बैंक के साथ बातचीत में वो काफ़ी अच्छे मेंटेन थे। दोस्तों, माना जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी सिंह और उसके सहयोगियों के पहले पीड़ितों में से थे, जिन पर आरोप है कि उन्होंने पूरे मुंबई में नकली टीकों के साथ कम से कम 9 अभियान चलाए थे। आप जान करके हैरान हो जाएंगे, ये उनका पहला अभियान नहीं था, ऐसे लगभग उन्होंने 9 अभियान चलाए थे। अब तक पुलिस ने 10 प्राथमिक की शिकायतें जो हैं वो दर्ज कर ली है और 2680 पीड़ितों की गिनती कर ली है। सोच सकते हो आप दोस्तों कि लगभग 2600 लोगों को नकली वैक्सीन लग चुकी है। उस वैक्सीन में क्या है इसकी अभी जांच चल रही है। तो दोस्तों, जो महेंद्र प्रताप सिंह है वो 10th क्लास ड्रॉप आउट है। वो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और मलाड मेडिकल एसोसिएशन में क्लर्क के तौर पे काम करते हैं। वो वहाँ पर 15 सालों से काम कर रहे थे। 15 सालों से काम करने की वजह से वहाँ पर लगभग वो 2000 डॉक्टर, फार्मास्यूटिकल एजेंट्स और मार्केटिंग के लोगों से उन लोगों ने बहुत अच्छी पहुँच बना ली थी। अप्रैल में क्या होता है दोस्तों, एसोसिएशन द्वारा सिंह को, जो महेंद्र प्रताप सिंह है, उनको उनका नाम और परिसर का दुरुपयोग करने के लिए उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। अच्छा, इसी के बाद शुरू होता है पूरा घोटाला। जैसे ही उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है वो पूरी प्लानिंग करते हैं कि कैसे वो इस फेक स्कैम को अंजाम देंगे और लोगों से लाखों रुपए कमाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बहुत सारा पैसा इसमें कमाया है। वैक्सीनेशन की जो स्कैम है उसकी कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि इसके बाद जो महेंद्र प्रताप सिंह है वो शिवम अस्पताल के मालिक डॉक्टर शिवराज पटारिया और उनकी पत्नी को साथ में लेकर के आते हैं। वो उनको पहले से अच्छे से जानते थे। अच्छा, डॉक्टर शिवराज पटारिया जो हैं उनको बीएमसी के द्वारा, उनका हॉस्पिटल है, उनको बीएमसी के द्वारा 23,350 वैक्सीन्स मिल चुकी हैं, जो उनको 150 रुपये प्रति डोज के हिसाब से मिली थी, जिसमें से 22,826 वैक्सीन वो लोगों को लगा चुके हैं। अब हो सकता है ये वैक्सीन जो है वो रियल वैक्सीन्स भी हो और इसमें फेक वैक्सीन्स भी मिली हुई हो। जबकि बीएमसी के सहायक आयुक्त संजय कुरहाड़े द्वारा कहना है कि जितनी भी वैक्सीन्स बच गई है, 23,350 उनको मिली थी, 22,826 वो लगा चुके थे, तो जितनी भी वैक्सीन्स बच गई थी वो उन्होंने उनसे वापस रिसीव कर ली थी। अब हुआ क्या था दोस्तों कि जितनी वैक्सीन्स वो लगा चुके थे उनकी शीशियों के द्वारा ही ये पूरा स्कैम किया गया। उन शीशियों में गलत चीज़ें मिलाई गई और वही वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों को वैक्सीन्स के रूप में लगाई गई। दोस्तों, होता क्या है, जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वो दूसरों पर आरोप या प्रत्यारोप लगाने लग जाता है। यहीं पर क्या हुआ कि शिवराज पटारिया द्वारा उन्होंने एक आरोप लगाया मनीष त्रिपाठी नाम के डॉक्टर पर, जो शिवम अस्पताल में किराए के स्थान से मेडिकल और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर चलाते थे। उस कोचिंग सेंटर का नाम है नॉलेज सेंटर फॉर एजुकेशन प्लानिंग प्राइवेट लिमिटेड। डॉक्टर शिवराज पटारिया का कहना है कि मनीष त्रिपाठी ने ही उनसे फेस जो वैक्सीन है उसकी जो शीशियाँ थी वो उनसे हथिया ली और इसके बाद पूरे इस स्कैम को अंजाम दिया। मनीष त्रिपाठी ने अपने कोचिंग में काम करने वाले 3 स्टूडेंट्स को भर्ती किया और इस पूरे स्कैम में उन्होंने भागीदार बनाया। वो स्टूडेंट्स का नाम है करीम अकबर अली, रोशनी पटेल और अजीत बेनवासी, जिनकी उम्र लगभग 19 से 20 है। दोस्तों, इस वीडियो को आप थोड़ा सा एनालाइज करके देखिएगा कि हो सकता है ये स्टूडेंट्स को नहीं पता हो कि वो किस स्कैम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अभी इस पर पूरा रिसर्च और एनालिसिस चल रहा है। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी लोग दोषी होंगे उनको सज़ा ज़रूर होगी। अब दोस्तों, जो महेंद्र प्रताप सिंह थे उन्होंने अपने एक दोस्त और को मिलाया, जिसमें वो क्या होता है, एक इवेंट मैनेजर हैं जिनका नाम है संजय गुप्ता।
उन्होंने ही इवेंट मैनेज जैसे करते हैं पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव को व्यवस्थित किया। वहाँ पर कहाँ वैक्सीन लगनी है, कितने लोगों को बुलाना है और उनकी क्या जानकारी है, ये सब के रिकॉर्ड संजय गुप्ता के पास थे। मई में क्या होता है, सीमा आहूजा और श्रीकांत माने जिनकी ट्रैवल एजेंसी में जॉब थी कॉक्स एंड किंग्स में, कोविड का जो लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त उनकी जॉब चली गई थी, तो वो लोग भी इस पूरे स्कैम में शामिल हो गए थे। अब कौन कौन लोग शामिल थे? महेंद्र प्रताप सिंह, संजय गुप्ता, डॉक्टर शिवराज पटारिया, उनकी पत्नी और मनीष त्रिपाठी। अभी यहाँ तक इतने लोग शामिल हैं और जो 3 स्टूडेंट्स थे वो अलग हैं। तो सीमा आहूजा और श्रीकांत माने जो ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे वो भी इस पूरे स्कैम में शामिल हो गए। इसके साथ ही साथ एक और आरोपी है जिनका नाम है राजेश पांडे, जो महेंद्र प्रताप सिंह के दोस्त हैं और वो कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी में एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। उन्होंने क्या किया, इसको एक मार्केट किया, लोगों को बुलाया कि आप आइए और फेक जो वैक्सीन है वो लगवाइए। अब पहला जो टीकाकरण है वो सिंह द्वारा 23 अप्रैल को चलाया गया था। दोस्तों उस वक्त हमारे पूरे भारत में प्राइवेट लोगों को शिविर की अनुमति नहीं थी। दोस्तों होता क्या है, केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार निजी अस्पताल को एक सोसाइटी या कॉरपोरेट कार्यालय के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जहां पर वो कहां पर वैक्सीन लगा रहे हैं, कितने लोगों को बुला रहे हैं, उनकी सारी डिटेल्स केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। जांच की जा रही है कि सभी ड्राइव में ना तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और ना ही बीएमसी तर्क किया गया। अब इस तरीके से पूरा स्कैम अंजाम दिया गया। दोस्तों होता क्या है कि यहीं से ये स्कैम के पकड़ने की शुरुआत हुई। जितने भी लोगों को वैक्सीन्स लग चुकी थी उन लोगों ने अपने वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स सिंह से मांगना शुरू किए। अब हुआ क्या कि सिंह ने 2 और लोगों को इस स्कैम में भागीदार बनाया। वो थे चंदन सिंह और नितिन मोद, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर थे, जिनके पास लाइफलाइन हॉस्पिटल की कोविन पोर्टल की आईडी थी। अब वहाँ पर जब उनकी आईडी वहाँ पर होती है तो क्या होता है, जितने भी लोगों को वैक्सीन लगी होती है वहाँ पर सारी डिटेल्स और नेम लोगों के होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, इसकी मदद से फेक सर्टिफिकेट्स बनाए। अब फेक सर्टिफिकेट्स बनाते वक्त ही उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो गई। हुआ क्या कि जब वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स बनाए जा रहे थे और जितने लोगों को वैक्सीन्स लगी थी उनकी फ़ोटोज़, आईडी, नेम, आधार कार्ड उस पर प्रिंट किए जा रहे थे, मतलब उसको डुप्लीकेट किया जा रहा था। तो हुआ क्या कि यहाँ पर जितने लोगों को वैक्सीन्स लगी है, जिस दिन उनको वैक्सीन लगी थी और समय लगा था, वो समय और तारीख गलत हो गई। इसी वजह से पूरा स्कैम जो है वो उसका पर्दाफाश हो गया। 20 में से दोस्तों 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोपों में इन लोगों को पकड़ा है। गुरुवार को संयुक्त आयुक्त कानून व्यवस्था विश्वास नारंगे पाटिल ने पुष्टि की कि जितने भी लोगों को वैक्सीन्स लगी थी उसमें खारा पानी मिला हुआ है। अब दोस्तों इस पर तो अभी रिसर्च चल रही है कि वो खारा पानी है या नहीं है, कि जो भी वैक्सीन उनको लगी है क्या इससे उनकी बॉडी को नुकसान हो सकता है या नहीं, इस पर अभी पूरा जो है रिसर्च वो चल रही है। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग 2680 लोग जो गलत वैक्सीन का शिकार हुए हैं वो उनकी बॉडी पर एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ उनकी बॉडी में कुछ गलत निकलता है तो वो उनको फिर से वापस से वैक्सीनेशन पोर्टल पर उनको रजिस्टर करेंगे और उनको वैक्सीन्स लगवाएंगे। ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी का। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों आप भी जब किसी वैक्सीन सेंटर पर जाते हैं तो एटलीस्ट वेबसाइट पर या कोविन पोर्टल पर उसकी लिस्ट ज़रूर चेक कर लें। हो सकता है कि आप भी गलत वैक्सीन का शिकार बन जाएं, पर वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। आप चेक कर लें, उसके बाद वैक्सीन लगवाइए और कोरोना वायरस से अपने आप को सुरक्षित रखिए। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।